सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6, 7 और 8 के हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जो इस तीनों ही वर्ग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे भी व्याकरण में बहुत से चैप्टर, बहुत से टॉपिक वैसे हैं जो प्रत्येक क्लास में, मतलब प्रत्येक क्लास के हिंदी ग्रामर में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो अगर हम किसी भी एक टॉपिक को अगर अच्छी तरीके से, अगर जैसे जो क्लास 6 के हैं वो अगर इस टॉपिक को ध्यान से देख लिए, समझ लिए, तो 7th में उनके लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मतलब उनके लिए यह समस्या खड़ी नहीं करेगा। और अगर 7th वाले हैं तो वो 7th में पढ़ लेंगे तो 8 में उनके लिए बहुत आसानी होगी। और जो 8 वाले हैं वह यह ना समझें कि उनके लिए अब यह समाप्त हो गया। नहीं, हम लोग जब क्लास 10th में जाते हैं तो जितने भी क्लास 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन सभी क्लास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वह हमें क्लास 10th में एज ए रिजल्ट के रूप में देना पड़ता है कि हम लोगों ने क्या अध्ययन किया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, इस शब्द से परिचित भी होंगे। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। शाब्दिक का अर्थ होता है शब्द जोड़ इक, मतलब संधि अगर एक शब्द है, संधि अगर एक शब्द है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मेल। ठीक है, इसमें प्रायः 2 वर्णों का मेल होता है। कितने वर्णों का? 2 वर्णों का। ठीक है, अब देखिए, व्याकरण हमें उस समय जटिल लगता है जब हम किसी प्रीवियस क्लास के टॉपिक को न समझ पा सके हों। ठीक है, अब उस समय हमारे वर्तमान में जो अध्याय शुरू रहता है, जो भी टॉपिक शुरू रहता है, उसमें अगर कोई वैसा शब्द आ जाए जिसके बारे में आप पिछली अध्याय में नहीं पढ़ पाए हैं या इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो यह वर्तमान वाला भी बहुत समस्या खड़ा करता है। तो देखिए, इसमें प्रायः 2 वर्णों का, हमने इस बात की चर्चा इसीलिए की क्योंकि अगर संधि शुरू है और वर्ण के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तब तो यह संधि आपके लिए और कठिन लगेगा कि आखिर ये वर्ण कहाँ से आया, 2 ही वर्ण क्यों हुआ, 3 वर्ण क्यों नहीं हुआ, 8 वर्ण क्यों नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, इसमें प्रायः 2 वर्णों का मेल होता है, मतलब 2 वर्ण मिलेंगे और 2 वर्णों में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का प्रयोग होता है। देखिए, हमने चर्चा की थी वर्ण वर्ण की संख्या कितनी बताई गई है इस परिभाषा में? 2। अब इसमें एक हो गया स्वर वर्ण और एक हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिए, अब आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण याद कीजिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इन सभी में इन सभी का नाम आप लोगों ने देखा होगा। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो, खुद हो, अपने आप हो, और व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता, तो किसी और वर्ण की सहायता का मतलब कौन सा वर्ण? वह होगा स्वर वर्ण। मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे ही पारिभाषिक रूप में लिखा जाता है कि किसी और वर्ण की सहायता से जिसका प्रयोग हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं संधि की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से जो नया विकार, विकार का अर्थ होता है नया शब्द, उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब 2 वर्ण जब मिलेंगे तो एक नया वर्ण निर्माण होगा, एक नया शब्द का निर्माण होगा, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे महा योग इस, योग मीन्स प्लस, जोड़, महा जोड़ इस बराबर में है महेश। तो आखिर ये बन कैसे जाता है? यही है संधि में पढ़ना। और यह बनकर जो शब्द बना यह किस संधि का उदाहरण होगा? ठीक है, देखिए, महायोग इस बराबर महेश। ध्यान दीजिए, संधि में आपको याद रखना है कि धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले और ठीक बाद उच्चारण के द्वारा हम मात्रा निकालते हैं और उस मात्रा का निर्माण कैसे होता है यह समझते हैं।
तब जाकर कोई शब्द बनता है। जैसे इस धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले हा लिखा हुआ है, ह आकार हा, तो हा का उच्चारण करते हैं तो क्या बचता है आ, और ई का उच्चारण करते हैं तो क्या बचता है ई, अर्थात आ और ई के मिलने से किस वर्ण का निर्माण हुआ ए का। तो यहाँ पर देखिए हा और ई, यह हा कहाँ से आया, इस महाजोड़ इसमें का यह जो हा है, इस हा का वर्णन हम यहाँ किए हैं, हा जोड़ ई मिला तो बना हे। इस प्रकार महाजोड़ इस मिलकर बना महेश। ठीक है, आगे देखिए संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हम स्वर संधि की चर्चा करें। जिस संधि में स्वर वर्णों के कारण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किस वर्णों के कारण, स्वर वर्णों के कारण, अ आ ई याद होगा, अ आई, वही अब यहाँ पर प्रयोग होगा। स्वर वर्णों के कारण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या योग आलय बराबर विद्यालय। अब बताइए धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले धा है और धा के नीचे आ है, और धनात्मक चिन्ह के ठीक बाद में आ है और आ के नीचे आ है। यह उच्चारण करके निकाला जाता है। यहाँ पर कोई गणित का फॉर्मूला, कोई सूत्र नहीं है, आखिर यही आएगा। यह उच्चारण करना है और निकालना है। धा किए तो आ बचा, आ किए तो आ बचा, और आ के योग से हमारा सूत्र बनता है आ। ठीक है, तो विद्या योग आलय बराबर विद्यालय। किस संधि के बारे में बताया जा रहा है, स्वर संधि के बारे में। आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद देखकर घबरा मत जाइए कि 5 भेद हुआ फिर 10 भेद होगा फिर 20 भेद होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ तभी हम लोगों को बहुत कठिन लगता है जब तक हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आप जान जाइएगा आपको भी आसान लगने लगेगा। देखिए स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आज हम अभी जो इसके आगे जो अभी वीडियो होगा इसमें यह दीर्घ संधि के बारे में ही बताएंगे। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और बड़ी री। इस री में यहाँ पर यह 2 बार घुमाया गया है तो यह बड़ी री होगा, अगर 1 बार घूमता तो छोटी री होता। दीर्घ संधि हमारे सामने में है कोष्टक में, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री। ठीक है, यह हम क्यों लिखे हैं बताते हैं कि जिस संधि में स्वर वर्णों के कारण आ, ई, ऊ, री का निर्माण होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आपको इसे याद करने का एक तरीका बता देते हैं। आप यह 4 वर्ण याद रखिए, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री। आप लिख सकते हैं कि जिस संधि में आ, ई, ऊ, री का निर्माण हो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे गिरि योग इस, गिरि मतलब पर्वत, इस मतलब देवता। संधि में बहुत कम ही ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको किसी का अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए बता दिए। गिरि योग इस बराबर गिरीश। ध्यान दीजिए योग चिन्ह के ठीक पहले यहाँ पर र में ह्रस्व ई की मात्रा है तो री के नीचे क्या बचेगा ई, और यहाँ पर बड़ी ई लिखा हुआ है तो बड़ी ई के नीचे क्या बचेगा बड़ी ई। मतलब एक छोटी ई और एक बड़ी ई मिलकर हमारे सामने में क्या बना बड़ी ई। र में दीर्घ की मात्रा है, ठीक है, बड़ी। अब देखिए दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या देखा था, आ, ई, ऊ, री का। ठीक है, अब हम इसमें इस चारों को बारी बारी से देखते हैं। एक आ का निर्माण कैसे होगा, देखिए एक समझ लीजिएगा, ये सब आसान लगने लगेगा। एक अ और एक अ मिलकर आ बना, जिसका उदाहरण हम सामने लिखे हैं। परम जोड़ अर्थ, जोड़ के चिन्ह के ठीक पहले म है और जोड़ के चिन्ह के पहले आगे अ है, मतलब म के नीचे अ का बोध, अ के नीचे अ का बोध, अर्थात अ और अ मिलकर क्या बना आ, तो परम जोड़ अर्थ क्या बना परमार्थ। दूसरा है अ योग आ बराबर आ, शिव जोड़ आलय शिवालय। तीसरा है आ योग अ बराबर आ,
विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी। आ योग आ बराबर आ, विद्या जोर आलय विद्यालय। ठीक इसी प्रकार अब निर्माण होगा बड़ी ई का। एक छोटी ई और एक छोटी ई मिलकर बना बड़ी ई। एक छोटी ई और एक बड़ी ई मिलकर बना बड़ी ई। और एक बड़ी ई और एक छोटी ई मिलकर बना बड़ी ई। और एक बड़ी ई और एक बड़ी ई मिलकर बना बड़ी ई। देखिए मैथ का जस्ट उल्टा, पहले ही आंसर लिखा हुआ है, बड़ी ई का निर्माण करना है, आ का निर्माण करना है। इसका उदाहरण सामने में लिखा हुआ है, उदाहरण के बारे में समझ लीजिए। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। छोटी ई यहाँ पर है तो यहाँ पर छोटी ई है। री में किस चीज़ का मात्रा है? छोटी ई का। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बना बड़ी ई। र में दीर्घ की मात्रा। तीसरा देखिए बड़ी ऊ का निर्माण। तो ठीक उसी प्रकार एक छोटी यू और एक छोटी यू मिलकर बना बड़ी यू। उदाहरण गुरु जोर उपदेश बराबर गुरु उपदेश। ध्यान दीजिएगा इस रू में इसको छोटी कैसे कहा जाता है? इस र में इसके साथ संयुक्त होकर यह सीधी लाइन आता है ऐसे, ये हो गया छोटी ऊ। और यहाँ पर देखिए र में यहाँ पर एक गोल मात्रा के जैसा रहता है, तब यह नीचे आता है, तब यह बनता है बड़ी ऊ। ठीक है, ऊ और बड़ी ऊ के निर्माण से बना बड़ी ऊ। लघु जोर उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है तरंग। नदियों में जो तरंग होता है लहर, उसे ही कहा जाता है उर्मी। लघु जोर उर्मी लघुर्मी, छोटी तरंग। बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलकर बना बड़ी ऊ। उदाहरण है वधु जोर उत्सव वधुत्सव। अंत में है बड़ी री का निर्माण। बड़ी री का निर्माण देखिए, एक छोटी री एक बार घूमेगा नीचे तो छोटी री, यह छोटी री मिलकर बना बड़ी री। यहाँ पर यह 2 बार अपना स्थान ग्रहण लेगा। देखिए पितरी जोर ऋण बराबर पितरी ऋण। मातृ जोर ऋण बराबर मातृ ऋण। पिता का कर्ज और माता का कर्ज। अभी हम लोगों ने संधि का परिभाषा देखा, संधि के कितने भेद होते हैं वो देखा, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। उस 5 भेद में से एक दीर्घ संधि के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप लोग इसे याद कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।